अच्छा, आपने लिंक्डइन पे डेटा एनालिस्ट की जॉब्स तो देखी होंगी, है ना? पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग और हाँ, वो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस वाली लाइन। ये सब देखकर तो अच्छों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पर एक राज की बात बताऊं, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये पूरी कहानी कभी नहीं बताता। आज हम इसी पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानेंगे कि कंपनियां सच में एक डेटा एनालिस्ट में ढूंढ क्या रही हैं। तो एक डेटा एनालिस्ट का असली काम क्या है? क्या सिर्फ मुश्किल मुश्किल कोड लिखना है या एसक्यूएल क्वेरीज चलाना? नहीं। देखिए, आपका असली काम है बिजनेस की उलझनों को कम करना, डेटा में से जवाब ढूंढना और उस जवाब को इतनी साफ और सीधी भाषा में सामने रखना कि कोई भी समझ जाए। सीधी बात, आपका काम कंफ्यूजन कम करना है, कोड लिखना नहीं। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई अगर जॉब विज्ञापन में लिखी हर बात सच नहीं है तो फिर ये नौकरी मिलती कैसे है? जो मैनेजर आपको हायर करेगा वो असल में आपके सीवी में या इंटरव्यू में देखता क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। एक तरफ है वो जो कंपनी कागज पर लिखती है और दूसरी तरफ वो जो हायरिंग मैनेजर असल में एक कैंडिडेट में ढूंढ रहा होता है। और यकीन मानिए, ये दोनों बातें अक्सर बिल्कुल अलग होती हैं। तो विज्ञापन में आपको दिखेगा पाइथन में एक्सपर्ट चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? टीम ऐसे बंदे को नौकरी देना चाहती है जिसमें सीखने की जबरदस्त भूख हो, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ सॉलिड काम हो, भले ही वो उसने खुद से किया हो। और याद रखिए, कोई आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप पहले दिन से ही परफेक्ट होंगे। वो बस आपकी काबिलियत और आगे बढ़ने का जज्बा देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। ज्यादातर लोग तो इसे देखकर ही अप्लाई करने से कतराते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये बस भीड़ कम करने का एक फिल्टर है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है और इसे पार करने के तरीके हैं। और उस फिल्टर को पार करने का राज यही है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है आपके काम की क्वालिटी, ना कि आपके एक्सपीरियंस के साल। आपका एक दमदार पर्सनल प्रोजेक्ट किसी कंपनी में किए गए 2 साल के घिसे पिटे काम से कहीं ज्यादा वजन रखता है। और यहीं पर आपका पोर्टफोलियो हीरो बनकर आता है। चलिए मैं आपको एक असली कहानी से समझाता हूं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो क्या कमाल कर सकता है। ये कहानी है राज नाम के एक लड़के की। राज की उम्र थी सिर्फ 24 साल और उसके पास किसी भी कंपनी में काम करने का मतलब जीरो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था। उसका सीवी एकदम खाली था। तो राज ने क्या किया? कुछ रॉकेट साइंस नहीं की। उसने अपने ही शहर का ट्रैफिक डेटा उठाया जो ऑनलाइन फ्री में मिलता है, उसे एनालाइज किया और उस पर एक सिंपल सा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना दिया। और आखिर में उसने अपने इस काम को लिंक्डइन पर सबके साथ शेयर कर दिया। बस ये 3 आसान से स्टेप्स। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? 10,000 लोगों ने उसके बनाए डैशबोर्ड को देखा और इस्तेमाल किया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि राज सिर्फ कोड लिखना नहीं जानता, बल्कि वो असली दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और फिर क्या था, बड़ी बड़ी कंपनियों की नजर उस पर पड़ गई। तो राज की कहानी से एक बात तो साफ है कि सिर्फ एक्सपीरियंस या टेक्निकल स्किल्स ही सब कुछ नहीं है। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक मैनेजर सच में एक कैंडिडेट में ढूंढता है? चलिए अब ये जानते हैं। देखिए, 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहली है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। मैनेजर को वो इंसान चाहिए जो सिर्फ चार्ट बनाकर ना दे दे, बल्कि पूछे भाई ऐसा हो क्यों रहा है। दूसरा है कम्युनिकेशन, अपनी बात समझाने का हुनर। आप कितने भी शानदार एनालिस्ट हों, लेकिन अगर आप अपनी फाइंडिंग को सेल्स या मार्केटिंग वालों को उनकी भाषा में नहीं समझा पाए तो सब बेकार है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, बिजनेस सेंस। ये जानना कि सेल्स 5% बढ़ी ये तो आधा सच है। आपको ये भी समझना होगा कि अगर उसे बढ़ाने में खर्चा 10% बढ़ गया तो ये तो कंपनी के लिए घाटा है। ये जो समझ है ना, ये किसी भी टेक्निकल स्किल से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। और अब तो मैदान में एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसने सारे नियम ही बदल दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं जेनरेटिव एआई की। चैट जीपीटी जैसे टूल्स के आने से अब हायरिंग का पूरा तरीका ही बदल रहा है। पहले कंपनियां कहती थीं आपको पाइथन में महारत होनी चाहिए, अब वो कहती हैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोड लिखने में तो अब एआई भी आपकी मदद कर सकता है। अब सारा फोकस टेक्निकल काम से हटकर आपकी सोचने की काबिलियत पर आ गया है। अब उन स्किल्स की कीमत बढ़ गई है जहां एआई आज भी कमजोर है। जैसे, क्या आप एआई से सही सवाल पूछ सकते हैं? क्या आप डेटा को एक नए नजरिए से देख सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सही तरीके से करेंगे? ये सोचने वाली स्किल्स आप टॉप पर हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, मान लीजिए आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, उनके लिए डेटा की दुनिया के दरवाजे पहले से कहीं ज्यादा खुल गए हैं, क्योंकि वो अपने साथ एक नया नजरिया, एक नई सोच लेकर आते हैं जो शायद एक टिपिकल इंजीनियर न सोच पाए। चलिए अब उस सवाल पे आते हैं जो आप सबके मन में होगा,
कि भाई पैसा कितना मिलता है। मैं आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से एक प्रैक्टिकल आइडिया देता हूं। अगर आप अभी करियर शुरू कर रहे हैं और आपको जेनएआई के टूल्स यूज करने आते हैं तो आप सालाना 4 से 7 लाख की उम्मीद कर सकते हैं। 2-3 साल के एक्सपीरियंस और एआई पर अच्छी पकड़ के साथ यही सैलरी 8 से 15 लाख तक आराम से पहुंच जाती है। और सीनियर लेवल पर, जहां आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और एआई को इस्तेमाल करने की क्षमता काम आती है, वहां सैलरी 20 से 40 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। मतलब साफ है, आपकी सोचने की क्षमता जितनी गहरी होगी, आपकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस किस चीज पर रखना चाहिए? इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा। जेनएआई ने टेक्निकल काम की दीवार को छोटा कर दिया है, लेकिन सोचने की क्षमता की दीवार को और भी ऊंचा कर दिया है। कोड लिखना और टूल चलाना अब आसान हो गया है, लेकिन सही सवाल पूछना, बिजनेस को समझना और नए हल खोजना, ये अब और भी ज्यादा मुश्किल और जरूरी हो गया है। और कंपनियां अब उन्हीं लोगों को ढूंढ रही हैं जो इस सोच की दीवार को पार कर सकें। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सिर्फ कोड लिखना या डेटा के पीछे छिपी कहानी को समझना और उसे सुलझाना? क्योंकि याद रखिए, भविष्य कोड लिखने वालों का नहीं बल्कि सोचना जानने वालों का है।